मैं यही कहूँगी कि पहले दिन से हम इनको देख रहे हैं, कितना इनको परेशान किया गया, कितना मारा पीटा गया, कईयों के घर का सामान तोड़ दिया। इतने दिन इनके घर से जो लोग थे वो जेल में पड़े रहे, ना कमाई हो पा रही है, ना कुछ खाने को मिल रहा था। इनके घर में मृत्यु हो गई, अब कहाँ से कमा के लाएंगे, कहाँ से ये सब करेंगे। सरकार आई, सबके सामने हाथ जोड़े, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि हाथ जोड़ेंगे क्या पता अच्छा मानकर हमें कल के दिन वोट दे दें। पर इनके घर के अंदर क्या हो रहा है वो उन्हें नहीं दिख रहा है, वो आ रहे हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। मजबूरी क्या बस, हम अभी तक इंसाफ नहीं मिला जी। और जिस तरह ये सब मंत्री आए थे, बड़े बड़े मंत्री आके चले गए, सबके सामने कह रहे थे कि वो मिलेगा वो मिलेगा, और हम गांव में भी बदनाम कर रखा कि वो मिल गया। इसलिए आज हमारी मजबूरी थी कि हम यहाँ धरने पर बैठे, चाहे हम दो। रविदास धाम रुड़की में इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पर साफ तौर पर बेल्डा परगना उत्तराखंड अनुसूचित आयोग द्वारा जो वादा किया खिलाफी के विरोध पीड़ित परिवार आज धरने पर बैठ चुका है। ये वही बेल्डा परगना है जहाँ 11 जून को पंकज की मौत हुई थी, उसके बाद प्रमोद की। अब दोनों परिवार धरने पर बैठ चुका है, अधिवक्ता भी साथ है, और ये वो पीड़ित परिवार है जिसको अभी तक न्याय नहीं मिला है। लगातार सरकार बड़े बड़े वादे करती है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। आखिर वो विश्वास कहाँ देखने को मिलेगा? हाल में ही 2024 का चुनाव भी है, सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है, पर जब परिवार को अभी तक इंसाफ नहीं मिला तो क्या होने वाला है? यहाँ पर पीड़ित परिवार से भी बातचीत करेंगे। नाम क्या है गुड़िया? झुमकी। किसकी लड़की है? प्रमोद की। क्यों धरने पर बैठना पड़ा? मजबूरी। क्या? हम अभी तक इंसाफ नहीं मिला जी। और जिस तरह ये सब मंत्री आए थे, बड़े बड़े मंत्री आके चले गए, सबके सामने कह रहे थे कि वो मिलेगा, और हम गांव में भी बदनाम कर रखा कि वो मिल गया। इसलिए आज हमारी मजबूरी थी कि हम यहाँ धरने पर बैठे, चाहे हम 2 साल हो जाए, चाहे हम 4 साल हो जाए, हम यहीं बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। तो साफ तौर पर प्रमोद की लड़के कहना है कि जब तक इस परिवार को इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये धरने पर बैठेंगे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जो अधिवक्ता है वो भी इस पीड़ित परिवार के साथ है। यहाँ पर पंकज की वाइफ भी है, इनसे भी जानना चाहेंगे। हालांकि जो आयोग के अध्यक्ष उन्होंने कहा है कि जो पंकज है उनकी वाइफ को नौकरी मिल चुकी है। बातचीत करना चाहेंगे। नाम क्या है? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, आपको बताया कि जो आयोग के अध्यक्ष थे मुकेश जी, उन्होंने कहा कि आपको नौकरी मिल चुकी है, आप वहाँ पर ब्लॉक में जा भी रही है, तो क्या नौकरी मिली है और हकीकत ज़मीनी क्या है? जी, वहाँ पर उन्होंने बोला था कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, लेकिन सरकारी नौकरी तो मिली नहीं है। पीआरडी में बोला है, तो पीआरडी में भी कुछ पक्का नहीं है, उसमें सैलरी मिले नहीं मिले, या क्या नाम ज्वाइनिंग लेटर भी अब तक नहीं मिला है। 1 महीना 18 दिन हो गए, मुझे ऐसे जा रही हूँ, अपने घर से पैसा खर्च करके जा रही हूँ। बताओ मेरी क्या, मुझे इतनी दिक्कत महसूस हो रही है कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती कि कैसे कैसे अपना काम कर रही हूँ, और वहाँ जा भी रही हूँ, आ भी रही हूँ, और कुछ भी मतलब जो देखो कुछ मुआवजा भी मिला है आपको? जी, मुआवजा भी मिला है आपको? जी नहीं, मुआवजा अभी तक कुछ नहीं मिला है मुझे। अभी तक उन्होंने कुछ भी ऐसा मुआवजा तो आज जो धरने पर बैठे हैं, तो कब तक ये धरना चलने वाला है? जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता और मेरे पति को न्याय नहीं मिलता, मैं धरने पे बैठी रहूँगी, चाहे मुझे 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, कुछ भी करना पड़े, पर हमें न्याय मिलना चाहिए। चलिए, तो समाज से क्या अपेक्षा है आपकी? भाई, समाज से ये अपेक्षा करती हूँ कि मेरे साथ जहाँ तक कि आप लोगों का सहयोग मिलता है तो मुझे न्याय दिलाने की कोशिश करें प्लीज़। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये पंकज की वाइफ थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार ने वादे तो किए पर जमीन स्तर पर देखने को नहीं मिले। यहाँ अधिवक्ता भी है, महिला भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जब अधिवक्ता अगर किसी को न्याय दिलाने के लिए आगे आते तो उसको इंसाफ मिलता है। बहन, नाम क्या है? नगमा कुरैशी। क्या कहेंगे, आज भी इन महिलाओं के साथ, पीड़ित परिवार के साथ पहुंचे हैं? मैं यही कहूँगी कि पहले दिन से हम इनको देख रहे हैं, कितना इनको परेशान किया गया, कितना मारा पीटा गया, कईयों के घर का सामान तोड़ दिया। इतने दिन इनके घर से जो लोग थे वो जेल में पड़े रहे, ना कमाई हो पा रही है, ना कुछ खाने को मिल रहा था। इनके घर में मृत्यु हो गई, अब कहाँ से कमा के लाएंगे, कहाँ से ये सब करेंगे। सरकार आई, सबके सामने हाथ जोड़े, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि हाथ जोड़ेंगे क्या पता अच्छा मानकर हमें कल के दिन वोट दे दें। पर इनके घर के अंदर क्या हो रहा है वो उन्हें नहीं दिख रहा है, वो आ रहे हैं सिर्फ अपने मतलब के लिए। इनके लिए भी तो कोई सोचे, इन्होंने ही तो चुना है उन्हें, पर ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से आज हमें यहाँ बैठना पड़ा। जो हम कह रहे हैं, आप
आराम से हमें इनको नौकरी दिलवा दीजिए, कुछ काम दिलवा दीजिए, ताकि इनके घर के जो इनके पति थे उनकी मृत्यु हो गई, उनकी जगह कम से कम ये कमा के अपने बच्चों का पालन पोषण कर लें, अपने सास ससुर को देख लें। पर जब नहीं कोई सुन रहे तो हमें आज ये करना ही पड़ा है। और हम कब तक धरना जारी रहेगा? बिल्कुल तब तक रहेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती। हम और इसीलिए बस बहुत शांतिपूर्वक धरना यहाँ पे कर रहे हैं, ना हम हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, ना हम किसी को कुछ परेशानी करेंगे। शांति से बैठे रहेंगे और अपनी मांगों के लिए वेट करेंगे कि हमारी मांगे पूरी करें। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार अधिवक्ता महिला भी आज जो पंकज का पीड़ित परिवार है और प्रमोद का पीड़ित परिवार है उनके साथ धरने पर बैठे हुए हैं। अधिवक्ता भी है। नाम क्या है? मैं रीना डाबरा। क्या कहेंगे भाई, आप भी पीड़ित परिवार के साथ आए हैं? हम यही रहेंगे कि इनको न्याय दिलाने के लिए हमें चाहे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हर जगह जाएंगे, लेकिन इनको न्याय जरूर मिले। देखिए, जो मामला है ये जून के महीने का मामला है और लगातार पीड़ित परिवार न्याय के लिए सरकार से गुहार लगा रहा है और बड़े बड़े नेता आए, अपनी राजनीतिक रोटी सेक कर चले गए। हालांकि अगर विधानसभा सत्र की बात करें, वहाँ भी विधायकों ने बेल्डे प्रकरण की आवाज़ उठाई, पर अभी तक भी इनको इंसाफ नहीं मिल पाया है। अधिवक्ता भी है। सर, क्या कुछ कहेंगे? आज का जो धरना शुरू हुआ है किसके नेतृत्व में है और किस तरह क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो धरना है, नेतृत्व और संरक्षक में पीड़ित परिवार दोनों का मैं गार्जियन बनकर जी मैं ही इसके साथ में बैठकर कर रहा हूँ। और ये जब तक चलेगा, जब तक मांगे पूरी नहीं हो, चाहे उसमें शांतिपूर्वक कोई भी कदम उठाना पड़े। आज शांतिपूर्वक धरने पे बैठे हैं, कल को भूख हड़ताल भी होगी, जैसे भी हो, लेकिन अपनी मांगों को पूरा होने के बाद ही होगी। आश्वासन से काम नहीं चलेगा इस बार, क्योंकि आश्वासन दिया जाता है और धरना प्रदर्शन को खत्म कर दिया जाता है, बाद में अधिकारियों के चक्कर लगाए जाते हैं, होता कुछ नहीं है। तो मैं खुद जानबूझकर इसलिए संरक्षक भी बना। मैं इनका अधिवक्ता भी हूँ और मैं मेरे ही संरक्षण में, क्योंकि इस चीज़ का इंसाफ मैं कोर्ट के द्वारा नहीं दिलवा सकता और मेरा काम सिर्फ इंसाफ दिलाना है। उसके लिए मैं हर कदम उठाऊंगा। आप एक अधिवक्ता है, लगातार अभी तक जो प्रशासन और जो सरकार की तरफ से इनको संवेदना दी है, कार्रवाई हुई है, उससे कितना संतुष्ट है? क्या कुछ जो सरकार की तरफ से आश्वासन या कार्रवाई हुई, मैं उसमें शामिल नहीं हुआ, लेकिन मेरी उस पर नज़र थी और मुझे ये लोग आकर बताते भी थे। लेकिन लास्ट में यही आया कि आप लोग मुकदमे वापस ले लो। एक दो मुकदमा इनका लिखा गया हाई कोर्ट के कहने से, उसे भी वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है। और ये दबाव जब तक रहेगा, जब तक यहाँ पर वो अधिकारीगण रहेंगे जो बेल्डा प्रकरण में उस समय थे, वे चले जाएंगे तो शांति भी रहेगी और जांच भी शायद सही होगी, क्योंकि जांच सीबीसीआईडी पे चली गई। सीबीसीआईडी भी इन्हीं से जुड़ी हुई है। तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा भी जाएगा, दबाव भी बनाया जाएगा, हर कंडा प्रशासन की तरफ से किया जाएगा और किया भी जा रहा है। और सचिन प्रधान को पकड़ने की बजाय उसके तो एफिडेविट बनवाए जा रहे हैं कि वो है नहीं। कल भी मैंने 2 पंजीकृत उसके खिलाफ मुकदमे कराए, 156(3) में करवाए, क्योंकि इन्होंने जो प्रशासनिक कार्रवाई है तो सचिन प्रधान के कैसे देखते हैं? जो प्रशासनिक कार्रवाई है सचिन की ओर, प्रशासन दबाव बनाता है, सचिन पैसे खर्चा करता है। अब ये गरीब आदमी है, अब अगर जो गवाह तोड़ रहे तो सचिन शाम को दारू भी पिलाते, उन पर थोड़े घने खर्चा भी दे दे। बड़ा आरोप लगा रहे हो? बड़ा नहीं लगा रहा, जो लगा रहा है वो सच लगा रहा। आप जांच कर लो, जिस दिन जांच होगी पता लग जाएगा। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संजीव वर्मा अधिवक्ता है, जो कहीं ना कहीं जो बेल्डे प्रकरण के जो पीड़ित परिवार है उनके साथ है। और यहाँ पर ये धरना आज रविदास धाम रुड़की नगर निगम के जस्ट सामने ही शुरू हुआ है। और अब देखने वाली बात यही कि कब तक पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल पाएगा। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV हरिद्वार।